हेलो एवरीवन, टुडेज माय टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इट टेक इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, डू प्रोसेस एंड गिव द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। ये कहता है कि जो कंप्यूटर है वो बिजली से चलने वाली मशीन है। वह इनपुट लेता है इनपुट डिवाइसेस के द्वारा। इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड एंड माउस। देन वह उसको प्रोसेस करता है सीपीयू में। सीपीयू में प्रोसेस होने के बाद वो हमें रिजल्ट शो करवाता है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, प्रिंटर या मॉनिटर। प्रिंटर पर जो हमें रिजल्ट शो करवाता है वो हार्ड कॉपी के रूप में हमें मिलता है, और मॉनिटर पर जो रिजल्ट हमें शो करवाता है वो हमें एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलता है। देन हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को तीन टाइप से इसने डिफाइन किया हुआ है। बेस्ड ऑन साइज, साइज पे बेस्ड होते हैं। बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, मैकेनिज्म पे बेस्ड होते हैं। बेस्ड ऑन पर्पस, उद्देश्य के आधार पर। सबसे पहले बेस्ड ऑन साइज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। ये कहता है कि सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स दे आर वेरी फास्ट एंड पावरफुल मशीन। ये कह रहा है कि जो सुपर कंप्यूटर है वो बहुत तेज गति से कार्य करने वाला और ये बहुत ही पावरफुल मशीन है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है CRAY-X MP14, जो दिल्ली में स्थापित किया गया था। इस कंप्यूटर का उपयोग कृषि संबंधी एवं मौसम की जानकारियों के लिए किया जाता है। जो हमारे सुपर कंप्यूटर है उसकी जो स्पीड है वो 10 MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड है। वेरी एक्सपेंसिव है, ये बहुत ही महंगे होते हैं। नॉट यूज फॉर जनरल पर्पस, ये जनरल पर्पस के लिए यूज नहीं किए जाते। सुपर कंप्यूटर अभी तक का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। इसमें अनेक सीपीयू स्थानांतरण क्रियाओं का समांतर करते हैं। इनको जो इसमें बहुत सारे अनेक सीपीयू लगातार यूज किए जाते हैं उनको पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। जो विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर है वो है ILLIAC। एक सीपीयू द्वारा डाटा और प्रोग्राम एक स्ट्रीम में कार्य करते रहते हैं। सुपर कंप्यूटर में हम बहुत सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को भी जोड़ सकते हैं। ये कहता है कि इसके साथ बहुत सारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस भी जुड़ी हुई होती हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक एंड इंजीनियर बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है, जो बड़े डाटाबेस को संभालते हैं। सीपीयू, एक से अधिक सीपीयू का यूज किया जाता है। इसकी वजह से इसकी गति काफ़ी तेज होती है, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। ये कुछ ही सेकेंड्स में बहुत बड़ी लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है। ये आकार में बहुत बड़े एंड बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? अंतरिक्ष यात्रा के लिए, बड़ी प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक शोध व खोज करने के लिए, मौसम विभाग की जानकारी के लिए, हाई रिजोल्यूशन एनिमेशन के लिए, एक्शन मूवीज के लिए, युद्ध के लिए। देन आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर दे आर बिल्ट फॉर जर्नल कंप्यूटिंग। ये जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं ये हमारे जर्नल यूज के लिए यूज किए जा सकते हैं। वेरी फास्ट एंड विल प्रोसेस इंफॉर्मेशन एट अबाउट 10 MIPS। इसकी जो स्पीड है वो भी हमारी 10 MIPS है। ये भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। नोट इजीली फाउंड इन जर्नल डिजाइन ऑफिसेस। ये हमारे जर्नल डिजाइन के लिए किसी भी ऑफिस में नहीं मिलते। ये कहता है कि जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं उनकी जो स्पीड है वो माइक्रो और मिनी कंप्यूटर दोनों से ज़्यादा होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो स्पीड है, जो अक्षमता है, उसको हम घटा या बढ़ा सकते हैं अपने वर्किंग के अनुसार। इसका प्रयोग नेटवर्किंग के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। अगर हम एक ही बिल्डिंग में या मतलब मेन कंप्यूटर के रूप में इसका यूज करते हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स को इसके साथ जोड़ देते हैं तो यह एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और अगर इसी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज हम बड़े वाइड एरिया नेटवर्क के लिए करते हैं, बड़े बड़े शहरों में नेटवर्किंग के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा एरिया होता है, तो उसे वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का
यूज हम जो बिजनेसमैन होते हैं वो जो हमारे परचेजिंग सेलिंग की जो डिटेल्स होती हैं, बिलिंग का जो डाटा होता है, इंफॉर्मेशन या नोटिस वगैरह होते हैं, जो हमारे कर्मचारियों का भुगतान करना होता है, टैक्स का जो इनकम टैक्स की जो डिटेल्स हैं वो सब का रख रखाव मेन फ्रेम कंप्यूटर करता है। हमारा जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं IBM 4381, ICL 39 हैं। मिनी कंप्यूटर्स, आज हम डिस्कस करेंगे मिनी कंप्यूटर्स के बारे में। They were developed in 1960s resulting from advanced in microchip technology। ये कहता है कि ये 1960 में एडवांस माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी के साथ इसको डेवलप किया गया था। ये साइज में थोड़े स्मॉल होते हैं, लेस एक्सपेंसिव देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम महंगे होते हैं। रन एट सर्वल MIPS एट सपोर्ट 5 to 20 यूजर्स। ये भी हमारे इसकी जो रनिंग स्पीड है वो बहुत अच्छी है, और इससे 5 से 20 यूजर एक साथ यूज कर सकते हैं। लो कॉस्ट एंड हाई परफॉर्मेंस, इसकी कॉस्ट बहुत लो है एंड इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही हाई है। मिनी कंप्यूटर्स की कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इनका यूज बैंक, फैक्ट्रीज एंड LIC कंपनीज में हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है। इस कंप्यूटर में एक समय में एक से ज़्यादा लोग कार्य कर सकते हैं। 5 से 20 तक के लोग अप्रोक्स काम कर सकते हैं। इन कंप्यूटर्स की जो मेमोरी और स्पीड है वो माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम है। माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम है। इस कंप्यूटर में एक से ज़्यादा CPU को जोड़ा गया है। ये एक फ्रीज के आकार के होते हैं। इनकी कीमत $18,000 थी। इसको DEC नाम की कंपनी ने बनाया था। DEC का पूरा नाम डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन था। सुपर कंप्यूटर्स, दे आर इन्वाइटेड इन द 1970s। इनको इन्वेंट 1970s में किया गया था। यूज्ड फॉर होम कंप्यूटिंग, इनका यूज होम कंप्यूटिंग के लिए किया गया था। डेडिकेट डाटा प्रोसेसिंग वर्क स्टेशंस, और इनका यूज है जो वर्क स्टेशंस के रूप में किया गया था। ये कंप्यूटर्स सभी कार्यों के लिए यूज किए जाते हैं। ये कंप्यूटर सिंगल यूजर सिस्टम होते हैं। इनमें CPU में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। ये वजन में बहुत हल्के और सस्ते होते हैं। इन कंप्यूटर्स का प्रयोग घरों में और छोटे व्यवसायों में किया जाता है। इनको हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। हम यहाँ पर 3 टाइप्स के पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं: डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर एंड पैलेटॉप कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को डेस्क पर रखा जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं: CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। ये एक वायर से जुड़े हुए होते हैं। इनको कैरी करना इजी नहीं होता। इनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, और इनमें चार्जिंग पावर भी नहीं होती कि हम इनको चार्ज करके कहीं यूज कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, लैपटॉप। लैपटॉप को कैरी करना इजी होता है। इसको हम ये बैग होल्ड होते हैं, बैग में हम इजीली रख सकते हैं। चार्जिंग पावर होती है, और ये वायरलेस होता है। इसके जो सभी मेन पार्ट्स हैं वो साथ ही जुड़े हुए होते हैं। इसको कैरी करना इजी होता है। हम इसको इजीली सामने रखकर काम कर सकते हैं। फिर आता है टैबलेट्स। टैबलेट्स क्या होते हैं, या पैलेटॉप कंप्यूटर्स, वो छोटे कंप्यूटर्स होते हैं। ये हैंड हेल्ड एंड पैकेट हेल्ड होते हैं। इनको आसानी से हम हाथ में और पॉकेट में रख सकते हैं। इन कंप्यूटर्स को हम इजीली कैरी कर सकते हैं। इनमें भी चार्जिंग पावर होती है हमारी। देन आता है एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं। एनालॉग एक ग्रीक शब्द है, मतलब एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब है किन्हीं दो राशियों में समरूपता को तलाशना। मतलब दो सेम राशि हैं जो मैथ्स की कैलकुलेशंस हैं उन पे वर्क करता है। यह कंप्यूटर इनपुट के रूप में एनालॉग डाटा को सिंगल के में लेता है, उनको प्रोसेस करता है, और जो आउटपुट है वो भी हमें एनालॉग के रूप में ही देता है। इसकी एक्यूरेसी 100% नहीं है, 99% है। इसमें कुछ मिस्टेक्स होने के ऑप्शंस रहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का यूज भौतिक मात्रा को मापने के लिए किया जाता है, जैसे प्रेशर, तापमान,
हाइट एंड विड्थ को मापा, ऊंचाई एंड लंबाई को मापा जाता है। इस कंप्यूटर का माप करके उसके अंकों को परिणाम के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह कंप्यूटर दो परिणामों के बीच तुलना भी करता है। इस कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग के रूप क्षेत्रों में भी किया जाता है। ये कंप्यूटर ग्राफ के रूप में हमें आउटपुट शो करवाते हैं। जो इनकी मेमोरी है वो थोड़ी कम होती है और स्पीड भी बहुत लो होती है। ये कंप्यूटर अल्फा न्यूमेरिक को प्रोसेस नहीं करता, इसमें रफ तकनीकी का यूज किया गया है। देन आता है डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स का मतलब होता है डिजिटल को सेपरेट कर, डिजिटल को अगर हम सेपरेट करते हैं तो बाइनरी सिस्टम के रूप में कार्य करता है। बाइनरी सिस्टम में हमारी दो डिजिट होती हैं, 0 एंड 1 की। डिजिटल डाटा कंसिस्ट ऑफ बाइनरी डाटा रिप्रेजेंटेशन बाय ऑफ मतलब लो क्वालिटी, ऑन मतलब हाई क्वालिटी। ये कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी व कैलकुलेटर डिजिटल पद्धति पर आधारित होते हैं। मतलब इसमें हम घड़ी और कैलकुलेटर के जैसे यूज किया जाता है वैसे ये सभी डिजिटल्स 8 अंक पर आधारित होते हैं, क्योंकि 8 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जिनके अलग अलग क्षेत्रों को दिखाकर अलग अलग अंकों को दिखाया जा सकता है। डिजिटल कंप्यूटर अंक गणित को आधार पर माप कर उसकी गणनाएं करता है। यह बाइनरी सिस्टम के रूप में हमारे डाटा को शो करवाता है। डिजिटल कंप्यूटर लेटर्स, न्यूमेरिकल्स या स्पेशल सिंबल्स को भी रिप्रेजेंट करवाता है। ये कंप्यूटर डाटा एवं प्रोग्राम्स को 0 से 1 में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉनिक के रूप में लेता है। इनका ज़्यादातर उपयोग अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। आज के समय में ज़्यादातर उपयोग में लाए जाने वाला कंप्यूटर सबसे डिजिटल कंप्यूटर्स है। इस कंप्यूटर का उपयोग अकाउंटिंग मशीन्स और कैलकुलेटर के रूप में भी किया जाता है। इसकी स्पीड एनालॉग कंप्यूटर से ज़्यादा है, मेमोरी भी और स्पीड भी। ये कंप्यूटर टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड पिक्चर्स पर आधारित हैं और हमें आउटपुट शो करवाते हैं। देन आता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की ही फीचर्स से मिलकर बनाया गया है। हाइब्रिड कंप्यूटर इन कमांड्स को डिजिटल कमांड के रूप में विशेष यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट मॉडेम वगैरह इसी में यूज किए जाते हैं। यह एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में ट्रांसफर करता है और डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में मापता है। ये कहता है कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वह एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषताओं से जोड़कर बनाया गया है। एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड कम है, डिजिटल की ज़्यादा है। एक्यूरेसी और मेमोरी दोनों ही ज़्यादा है। हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज पेट्रोल पंप पर किया जाता है। जो हम पेट्रोल या ईंधन हम डाल रहे हैं उसको मापता है और उसकी कीमत को भी शो करवाता है पेट्रोल पंप मशीन पर। ये बाइनरी फॉर्म में काम करता है, 0 to 1 के साथ एनालॉग सिग्नल को भी समझाता है। थैंक यू।